एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इन डेप्थ। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो लोग एनआईयूएस से डीएलएड किए हुए थे वो लोग क्या जेटेड जो अभी आया है और आज से ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। अगर जो लोग जेटेड को फिल करना चाहते हैं, फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, आप लेट मत कीजिएगा और उसको जाकर अभी फिल कर लीजिए और थोड़ा सा समझ कर अच्छे से फिल कीजिएगा। उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो उसको देख लीजिएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो लोग एनआईयूएस से डीएलएड किए हुए थे और क्या उन लोग ये जेटेड को फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर अगर हम बात करें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए कि हाँ या ना, तो देखिए हम तो कह सकते हैं कि आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आगे क्या होगा उसके लिए अभी हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि अगर आप फॉर्म को फिलअप कर देते हैं तो उसके बाद क्या प्रोसेस है। उसके बाद आपको एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर आपको एग्ज़ाम में अपीयर कर लिया जाएगा। अगर एग्ज़ाम में अपीयर हो जाते हैं, अगर आपका रिजल्ट भी आ जाता है तो उसके बाद फिर क्या होगा। जब वैकेंसीज आती है झारखंड में तो उस टाइम जब अप्लाई करने जाएंगे तो उस दौरान आपको क्या होगा, ठीक है। तो उसी के लिए इस वीडियो में हम लोग समझेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी तरह का एनआईयूएस का कुछ अपडेट आता है तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे इस वीडियो के तहत। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये आता है, शुड वी फिल द फॉर्म, क्या हम लोग को फॉर्म को फिलअप करना चाहिए। तो ऑब्वियस आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि जब आगे इस फर्दर प्रोसेस जो है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो देखिए जैसे कि हम लोग एनआईयूएस के बारे में जान रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोग के लिए आया था एनआईयूएस से डीएलएड करने के लिए, जैसे कि जो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो अनट्रेन्ड टीचर है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल में जैसे कि पारा टीचर वाले के लिए बेसिकली था, तो ये अनट्रेन टीचर के लिए ये निकाला गया था, जिसके तहत क्या था कि जो भी अनट्रेन टीचर हैं उनको ट्रेन कर दिया जा रहा था बेसिकली प्राइवेट स्कूल में, है ना। तो ऐसे में क्या था कि बहुत कैंडिडेट ऐसे थे कि जो कि बाहर वाले भी इनरोल करवा कर किसी तरह से डीएलएड को कर लिए थे। तो देखें कि नहीं कम पैसा में हो रहा है तो चलो हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसके थ्रू बहुत लोगों का जॉब भी हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, बहुत लोगों का जॉब है। जिनका जॉब है उनको कुछ नहीं होने वाले, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर बाद में क्या एक न्यूज़ आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इसको रिजेक्ट कर दिया गया, इसका कोई अब मान्यता नहीं है। किसी तरह कोई जिनका जॉब हो चुका है उनको किसी तरह कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा, और जिनके पास डिग्री है और उनको कुछ नहीं हुआ, सीटेड भी क्वालिफाइड है, तो उन कैंडिडेट को अब ये एलिजिबल नहीं माना जाएगा। और बहुत जगह भी रिजेक्ट किया गया है इसके तहत। और अभी लोग सहायक आचार्य में भी इसको फॉर्म को फिलअप किए हुए, तो जो लोग सहायक आचार्य में फॉर्म को फिलअप किए हुए सीटेड के थ्रू, तो आप देखिए आगे क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते। दिए हैं तो ठीक है, अदरवाइज आगे का हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब झारखंड में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इसका जो फैसला लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आया था, तो सुप्रीम कोर्ट मतलब कि वो फाइनल है ना, तो रिजेक्ट किया गया है। तो अभी इसका केस भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। आगे क्या होगा इसके बारे में तो अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आप इसको मतलब निगेटिव भी लेना नहीं है, पॉजिटिव ही लेकर चलिए। हो सकता है कुछ हो सकता है, लेकिन एक चीज़ है कि आप इसके थ्रू ऐसा नहीं कि आप डीएलएड किए हुए हैं एनआईयूएस से तो अब आपको कुछ नहीं करना है। तो आप देखिए दूसरा डिग्री भी कर लीजिए, बीएड या फिर ओरिजिनल डीएलएड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब बैठने से भी कोई फ़ायदा नहीं है आपको, ऐसा नहीं कि इसी के थ्रू चलते रहें। तो इसमें क्या होता है कि आपका एज भी पार हो जाएगा, फिर दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए फॉर्म को तो आप फिलअप कर देते हैं, लेकिन आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और फॉर्म का चार्जेस भी ज़्यादा है, आप देख रहे हैं 1500 के अराउंड है दोनों पेपर के लिए, 1300 के अराउंड आपका सिंगल पेपर के लिए है, जनरल वाले के लिए, है ना। तो फॉर्म का प्राइस भी देख रहे हैं ज़्यादा है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम भर सकते हैं तो आप भरने के लिए भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रिजेक्ट भी नहीं होगी, आप एग्ज़ाम भी दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं एग्ज़ाम कैसा होता है, क्या होता है, बैठने के लिए आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। लेकिन ये भी देख लीजिए कि आगे भी अभी फ़िलहाल कोई किस तरह का कोई अपडेट नहीं है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अगर किसी तरह कोई अपडेट, अगर इस पर रोक लगाया हुआ रहता कि नहीं अभी प्रोसेस में है कुछ इस तरीक़ा से, इसको हटा दिया गया है, तो आप अगर फॉर्म को फिलअप भी करते हो ना, अगर इसमें पास भी हो जाते हो, तो क्या होगा कि आपको अगर बाद में इसका मान्यता दे भी दे तो भी अभी वाला फ़िलहाल वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी के दौरान में क्या था कि एनआईयूएस वाला ख़त्म था।
तो ख़त्म था। अब मान के चलो एक हम आपको एग्जांपल देते हैं कि आप जैसे कोई अभी डिग्री कर रहे हो, ठीक है, आप मतलब कुछ डीएलएड कर रहे हो और इस दौरान आपका अपीयरिंग में भी नहीं है, अभी जस्ट एडमिशन लिए हो, तो जेटेट का फॉर्म फिलअप किया, तो क्या ये मान्यता होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी कर रहे हो, ठीक है, आपका जब हो जाएगा तब आप उसको में भर सकते हो, अपीयरिंग में अगर बोलेगा तो भर सकते हो। तो उसी तरह से अभी इसको हटा दिया गया, तो हटाने के बाद अगर आप फिलअप करते हो तो फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, डीएलएड का ऑप्शंस दिया हुआ है, तो आप उसको भर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम होगा कि आगे चल के जब वो डिग्री आपको चेक करेंगे कि इसके थ्रू आप भरे तो वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हाँ, अगर आप देना चाहते हो कि हम देखना चाहते हैं कैसा एग्ज़ाम्स होता है, क्या होता है, तो आप इसके लिए भर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बेसिकली उन्हीं लोग के लिए था जो अनट्रेंड टीचर थे, तो जिनका हो गया है सो आप टेंशन मत लीजिए, आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनका नहीं हुआ है और इस पे आप इसके भरोसे बैठे हुए, तो देखिए आगे हम ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम निगेटिव है, मतलब नहीं इसके बारे में किसी तरह कोई सुनवाई होगा, अभी चल रहा है, हो सकता है पॉजिटिव न्यूज़ भी आ जाए, तो आप होप रखिए कि कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन आप इसके थ्रू आप बैठिए मत, हम बस यही सजेस्ट करेंगे, आप आगे डिग्री को कंटिन्यू रखिए। और अगर फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और जो भी सहायक आचार्य वाला एग्ज़ाम दिए हैं वो मतलब ये होप में मत रहिए कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि वो फॉर्म को रिजेक्ट आपका कर देंगे, है ना। तो इस बात का ध्यान में रखिए। लेकिन दिए हैं तो अच्छी बात है, ताकि आगे में भी कोई भी किसी तरह का वैकेंसीज आएगी तो आपको एक तरह से अपीयरिंग हुए हैं, आप देखें कैसा किस तरह का क्वेश्चंस था, तो सब कुछ आप देख लिए हैं, तो आप उस हिसाब से आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं आगे। तो आप बस हम एक ही चीज़ बोलेंगे, अगर आप भरना चाहते हो तो भर सकते हो, और नहीं भी भरना चाहते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी भरिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं कि भर दिए और कुछ बच्चे नहीं भरे हैं तो आगे कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। आप बस इतना रखिए, इसके थ्रू आपको कुछ पास भी कर जाते हैं तो आपको किसी तरह कोई बेनिफिट नहीं होगा, है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कि NIOS DLED को क्या करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और NIOS से रिलेटेड अगर कुछ अपडेट चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी तरह कोई अपडेट आता है तो हम ज़रूर आपको इन्फॉर्म करेंगे। बाय, टेक केयर एवरीवन।